प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कक्षा 12 या के अर्थशास्त्र कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का इकाई 2 मतलब लेसन 2 चैप्टर उपभोक्ता संतुलन एवं मांग के जो हम लोग का दूसरा पाठ है, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। उसमें हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन का तटस्थता वक्र द्वारा विश्लेषण। तटस्थता वक्र उसी को हम लोग अनादिमान वक्र या उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसको हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोई उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है? तो एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। कहने मतलब एक उपभोक्ता की इनकम जो आय होती है निश्चित होती है, वह अपने इनकम आय के अनुसार वह एक ऐसा दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग चुनता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो इसको हम लोग अनादिमान वक्र उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र के माध्यम से समझेंगे कि तटस्थता वक्र क्या होता है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसको 3 पूछता है, उदासीन वक्र, तटस्थता वक्र या अनादिमान वक्र। तीनों बारे में कोई नाम यदि लेकर पूछा जाता है तो आप लोगों को एक ही आंसर देना होगा। उसको अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो तटस्थता वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे मान लीजिए तटस्थता वक्र रेखा हमने यहाँ बनाया है, इसका प्रत्येक बिंदु मतलब ए बी सी डी जो 4 बिंदु है, तो एक तटस्थता वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है और इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है। पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, 2 वस्तु जैसे मान लो वस्तु ए, ये संयोग का 2 वस्तु है, सेब है और संतरा है। पर इन दोनों वस्तुओं का जो संयोग है उसका वह ए बी सी डी चारों बिंदु पर उसको समान संतुष्टि की प्राप्ति होगी और वह वहाँ तटस्थ रहेगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 वस्तु ले लिया, एक वस्तु सेब है और दूसरा संतरा है। इसको हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। तो संयोग, पहला संयोग ए में 1 सेब है और 10 संतरा है। फिर संयोग बी में 2 सेब है और 7 संतरा है। संयोग सी में 3 सेब है 5 संतरा है और संयोग डी में 4 सेब और 4 संतरा है। तो यहाँ देखो, ध्यान देने की जो बात यह है कि जब हम एक्स वस्तु की 1 इकाई बढ़ा रहे हैं, मैंने 1 से 2 कर रहे हैं, यानी 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, 1 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो वस्तु वाई का 3 इकाई हमको कम करना पड़ रहा है। यानी हम एक्स की जब 1 इकाई को बढ़ाएंगे तो वाई की 3 इकाई को कम करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जब हम 2 से 3 कर रहे हैं, यहाँ भी जब हम सेब का 1 इकाई बढ़ा रहे हैं तो यहाँ वाई यानी संतरा की 7 में 5 या 2 इकाई कम करना पड़ रहा है। फिर और आगे हम बढ़ें, जब यहाँ एक्स वस्तु की 1 इकाई बढ़ा रहे हैं, 3 से 4 कर रहे हैं, तो वाई का जो है 5 से 4 हो रहा है, 1 इकाई यहाँ कम हो रहा है। कहने मतलब 2 वस्तुओं में जब हम एक वस्तु एक्स की 1 इकाई अधिक प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की अतिरिक्त इकाई को हमको घटाना पड़ रहा है। तो उदाहरण तटस्थता या उदासीनता अनुसूची, इसको हम करते हैं सारणी। तटस्थता अनुसूची या सारणी, इसको हम जब ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे, जैसे ग्राफ जैसे ए एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इस पर हमने देखा वस्तु ए यानी सेब को हम इस पर दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर, तो 0 1 2 3 4, और जो संतरा है उसको हम वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। तो वाई एक्सिस पर जैसे हमें 0 के बाद 4 6 8 10,
तो हम देखेंगे कि वस्तु ए का एक सेब जब हम ले रहे हैं तो y पर संतरा को 10 संतरा ले रहे हैं, तो यहाँ से 1 और यहाँ 10, यहाँ पॉइंट ए हो गया। अब दूसरा, जब 2 सेब लेंगे हम तो संतरा 7 लेना पड़ रहा है, तो 2 और यहाँ 8 के नीचे 7 आएगा, यहाँ ये भी पॉइंट हो गया। फिर जब 3 सेब हम ले रहे हैं तो संतरा 5 है, तो 3 और यहाँ 6, 3 पर 5 यहाँ आएगा, तो 6 यहाँ हो जाएगा, तो 5 इसके नीचे आएगा। ठीक, ये सी हो गया। इस बार डी, जब 4 सेब है तो यहाँ घर का 5 हो जाएगा, अभी 4 हो जा रहा है, तो 4 सेब और 4 संतरा, यहाँ डी हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व बन रहा है ए बी सी डी, तो ऐसे कॉनकेव कर्व बन रहा है, इसको उन्नोत्तर कहते हैं। उन्नोत्तर कर्व ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो संयोग है ए बी सी डी, इस पर सब जगह उपभोक्ता को बराबर संतुष्टि मिल रही है, यानी उपभोक्ता यहाँ हर पॉइंट पर तटस्थ हो रहा है। अब उदासीनता वक्र की विशेषताएं हैं। उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या है? उदासीनता वक्र दाहिनी और नीचे को झुकता है। क्या देखें, यहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट हम जाएंगे तो उदासीनता वक्र हमको नीचे की तरफ झुक रहा है। दूसरा है मूल बिंदु को उन्नोत्तर होता है। मूल बिंदु हमारा ये है 0 से x है, मूल बिंदु की तरफ ये उन्नोत्तर हो रहा है। यानी आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो ये उन्नोत्तर हो रहा है ऐसे। तीसरा समांतर होना आवश्यक नहीं है। कह रहा है कि इसमें जो ये हमारा कर्व बन रहा है ये एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है, किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। कहने मतलब यदि ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ये जो हमारा कर्व होगा ये न तो यहाँ टच करेगा न तो यहाँ टच करेगा, यानी यहाँ स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श करने का मतलब होता है कि यहाँ स्पर्श करेगा वहाँ 0 हो गया, यानी x बस की 0 और y बस की 0, यानी उपभोक्ता कोई किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, एक दूसरे को काटते नहीं है, यानी ये जो होगा ऐसे, जो इंडिफरेंस कर्व होगा, जो उदासीनता वक्र होगा, वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। अब अगला हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर होता है जैसे इन दोनों का अंतर, जैसे हम यहाँ देखेंगे ये डेल वाई अपन डेल एक्स है, तो वाई 10 से 7 हो रहा है, 10 से के बजाय घट रहा है 7, यहाँ 3 हो गया ऊपर, डेल वाई हो गया। एक्स क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 2 में से 1 से 1 नीचे 1, ये डेल वाई अपन डेल एक्स, डेल वाई 3 हो गया, डेल एक्स 1 हो गया, तो 3 संबंध 1, ये हो गया सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो जो हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ घटती जाती है। अब अगला है हमको उदासीनता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। तो उदासीनता मानचित्र इंडिफरेंस कर्व का एक सेट होता है, एक्स वाई हो गया, ये देखिए हमारा पहला हो गया उदासीनता इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, 1 2 3 4, ये चारों इंडिफरेंस कर्व, इनका जो एक सेट है, जो समुच्चय है, वही उदासीनता मानचित्र कहलाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन का तटस्था वक्र द्वारा हमने विश्लेषण को यहाँ समझा। फिर अब इसके आगे अगला हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में मांग का नियम। तब तक इसको यहीं क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।